नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। बुलेटिन में सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग के साथ। केरल के कोल्लम में पुतिंगल मंदिर में आतिशबाजी के दौरान भीषण आग लगने से 84 लोगों के मरने की खबर है। हादसे में 200 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने ट्विटर अकाउंट के जरिए ऐलान किया है कि आज वो केरल का दौरा करेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे। मोदी खुद राहत और बचाव कार्य पर नजर रखने के लिए केरल जा रहे हैं। पीएम के इस दौरे के दौरान प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा, बल्कि सारा ध्यान राहत और बचाव कार्य पर होगा। पीएम के विशेष विमान से डॉक्टर्स की एक टीम भी केरल जा रही है। इस टीम में बर्न इंजरी के विशेषज्ञ शामिल हैं। राहत और बचाव के काम में वायुसेना और नौसेना के हेलीकॉप्टर्स को भी लगाया गया है। वहीं इस हादसे के बाद मंदिर प्रशासन के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों के लिए 50,000 के मुआवजे का ऐलान किया है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि राहुल गांधी भी आज कोल्लम जाएंगे, घटनास्थल का दौरा करेंगे, घायलों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी भी कोल्लम का दौरा करेंगे। इस बीच बीजेपी की भी आज रैली थी, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को जाना था। हालांकि इस हादसे के बाद उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा केरल के कोल्लम मंदिर में आग लगने की वजह से और इस बीच बेहद दर्दनाक खबर, मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार चला गया है। जैसे कि आशंका थी कि ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। अब तक 84 लोगों के मरने की खबर थी, लेकिन ये आंकड़ा बढ़कर अब 102 पर पहुंच गया है। 102 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई है। बहुत बड़ी दुर्घटना ये केरल में हुई है, जहां पर मंदिर में आग लगने की वजह से 102 लोगों ने अपनी जान गंवाई है और सैकड़ों लोग ऐसे हैं जो जख्मी हैं, झुलसे हुए हैं। इस वक्त प्राथमिकता यही है कि उन्हें जल्द से जल्द इलाज पहुंचाया जाए और सुरक्षित किया जाए। लेकिन बड़ी चुनौती वहां पर राहत और बचाव कार्य के लिए जो टीम्स पहुंची हैं, नौसेना और सेना को इस कार्य में लगाया गया है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी भी वहां पहुंचेंगे, घटनास्थल का जायजा लेंगे। हमारी संवाददाता रोहिणी स्वामी इस वक्त जुड़ गई हैं और जानकारी के साथ। रोहिणी, बेहद दर्दनाक खबर, 100 के पार मरने वालों का आंकड़ा पहुंच चुका है। जी बिल्कुल, केरला मुख्यमंत्री के ऑफिस की तरफ से अगर आंकड़े देखे जाए तो 102 की बात कर रहे हैं। और भी जो लोग कैजुअलिटी के नाम पे उनको कोल्लम मेडिकल कॉलेज, त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज और आसपास के जितने भी डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे भर्ती किए गए हैं। वहाँ से भी इंफॉर्मेशन आ रही है कि कुछ लोग की हालत बहुत ही गंभीर है। अब हमें ये भी बताया जा रहा है कि और कर्नाटक की सरकार की तरफ से भी 10 डॉक्टर्स यहाँ से निकल गए हैं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स की भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ताकि इलाज करने में बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब वहाँ के कोल्लम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ये कह रही हैं कि पूरी कोशिश हो रही है, पहले की जितने लोग हैं उनको पूरी तरह से बचाने की कोशिश किया जा रहा है। दूसरी बात यह है कि एक इंक्वायरी भी शुरू कर चुके हैं कि चूंकि उनको परमिशन नहीं दिया गया था वहां पे पटाखे रखने के लिए, फिर भी उन्होंने उल्लंघन करते हुए उन्होंने पटाखे रखे और फोड़े भी, और इसके कारण एक इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। केरला के मुख्यमंत्री भी वहां पे एक कैबिनेट मीटिंग 3 बजे करेंगे। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री भी पहुंच रहे हैं और हमें ये भी सूचना आ रही है कि राहुल गांधी भी पहुंच सकते हैं 4:30। बिल्कुल रोहिणी, आपसे अपडेट्स हम आगे लेते रहेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया हमें ये जानकारी देने के लिए। पुतिंगल मंदिर, जहां बीती रात आतिशबाजी के दौरान ऐसी आग लगी जिसने 102 लोगों की जान ले ली और 200 से ज्यादा लोग इस हादसे में घायल हो गए हैं। आतिशबाजी के दौरान लगी आग से पूरा मंदिर परिसर आग की चपेट में आ गया और ये दुर्घटना हुई। आतिशबाजी के दौरान सबसे बड़ा अग्निकांड, पुतिंगल मंदिर में लगा लाशों का ढेर। ये तस्वीरें केरल के कोल्लम की हैं। यहाँ पुतिंगल मंदिर में मलयालम नववर्ष विशु के उत्सव के दौरान चल रही थी आतिशबाजी प्रतियोगिता, और इसी दौरान मंदिर परिसर में रखे आतिशबाजी के ढेर पर गिरी एक चिंगारी ने वहां तबाही मचा दी। मंदिर परिसर में होने वाली आतिशबाजी प्रतियोगिता के लिए बड़ी संख्या में पटाखे रखे हुए थे। बीती रात करीब 11:15 बजे आतिशबाजी शुरू हुई। सुबह करीब 4 बजे तक आतिशबाजी का ये कार्यक्रम चलना था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि अचानक करीब 3:30 बजे आतिशबाजी के ढेर में आग लग गई। यही आग मंदिर परिसर में आतिशबाजी का नजारा देखने के लिए जुटे बहुत से लोगों के लिए मौत की वजह बन गया। हर तरफ चीख पुकार मच गई।
मैं खड़ी हूँ कोल्लम पुट्टिंगल मंदिर के सामने, जहाँ पे आज सुबह ये हादसा हुआ जिनमें 70 से ज़्यादा लोगों की मौत हुआ और करीब 200 लोगों की घायल हुए। और ये मौत की संख्या और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि हज़ारों लोग मौजूद थे यहाँ पे, जहाँ पे पटाखे के इस्तेमाल कर रहे थे पूरी रात। आतिशबाजी के ढेर में एक चिंगारी से शुरू हुई आग ने देखते ही देखते पूरे मंदिर परिसर को अपनी चपेट में ले लिया। The accident occurred at 3:30 p.m. at Kollam. At that time, we have already given all directions to the director and DMO Kollam and all the superintendents of the concerned hospitals. मंदिर में आग की लपटों ने देखते ही देखते मंदिर प्रशासन की इमारत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया। आग इतनी तेजी से फैली कि लोगों को संभलने का मौका नहीं मिला। सैकड़ों लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। बचाव का काम जारी है। खुद केरल के स्वास्थ्य मंत्री त्रिवेंद्रम मेडिकल कॉलेज में घायलों के लिए इंतजामों को देख रहे हैं। So many people are coming to this medical college. I am here in Trivandrum Medical College. We are giving all support to the injured people. राहत और बचाव का काम जारी है। मंदिर में लगी आग पर काबू पा लिया गया है, लेकिन इस हादसे में मारे गए बहुत से लोगों के शव इतनी बुरी तरह झुलस चुके हैं कि उन्हें पहचानना बेहद मुश्किल है। रेवती राजीवन, कोल्लम, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन बेहद दर्दनाक हादसा केरल के कोल्लम मंदिर में। नवरात्र का तीसरा दिन और लोग वहां पर पूजा अर्चना करने के लिए गए थे, लेकिन समारोह जो हुआ उसके दौरान आतिशबाजी हुई और यह हादसा हुआ जिसमें 100 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तड़के यह हादसा हुआ और उसके बाद से मरने वालों का आंकड़ा 100 के पार जा चुका है। 3 तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां इस वक्त तेजी से चलाया जा रहा है और कोशिश ये है कि जो लोग घायल हैं सबसे पहले उन्हें इलाज मुहैया कराया जाए ताकि वो जल्द से जल्द ठीक हो सके। केरल के मुख्यमंत्री ओमान चांडी ने कुछ देर पहले आज तक से हुई बातचीत में बताया कि केंद्र सरकार लगातार केरल के संपर्क में और तेजी से राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। Now the rescue operations are over, and now we are all concentrating to give the best treatment available in the state to all the persons admitted in the hospital. We are requesting all the special doctors to join duty to attend these persons, and if necessary we will send the government doctors to the private hospitals also. And Prime Minister and Home Minister contacted me and assured all help from the central government. और इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। मंजीत, ये हादसा हुआ है उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी भी वहां का दौरा करेंगे। किसी प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा क्योंकि राहत और बचाव कार्य पर सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त है। क्या कुछ अभी इसको लेकर यहाँ दिल्ली में हो रहा है और क्या कोई यहाँ से टीम्स भी रवाना होने वाली है? मीनाक्षी, प्रधानमंत्री मोदी करीब 11:30 बजे दिल्ली से कोल्लम के लिए रवाना होंगे अपने विशेष विमान से। उनके साथ मेडिकल की टीम होंगी और इस वक्त सबसे ताज़ा जानकारी है कि कैबिनेट सेक्रेटरी साउथ ब्लॉक में इस वक्त एक बैठक ले रहे हैं, हालात का जायजा ले रहे हैं। उनके साथ तमाम आला अधिकारी मौजूद हैं, डीजी एनडीआरएफ हैं, इसके अलावा होम मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी मौजूद हैं और वहाँ के जो ताज़ा हालात हैं, जो रेस्क्यू वर्क चल रहा है, उसको रिव्यू इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटरी पीके सिन्हा कर रहे हैं। सबसे अहम बात, कोल्लम से करीब 70 किलोमीटर कोच्चि है जहाँ पर नौसेना का बड़ा नेवल बेस है। वहाँ से युद्ध स्तर पर राहत और बचाव का काम इस वक्त मीनाक्षी चलाया जा रहा है। करीब 3 शिप जो नौसेना के बड़े शिप हैं वो राहत का काम मेडिकल टीम को लेकर रवाना हुए हैं, करीब 1.5-2 घंटे में वहाँ पहुँचेंगे। और इसके अलावा 6 हेलीकॉप्टर तैनात लगाए गए हैं नौसेना के, एयरफोर्स के, जो ज़्यादा घायल मरीज हैं उनको सीधे कोल्लम से कोच्चि, क्योंकि कोच्चि एक बड़ा सेंटर है, वहाँ पर मेडिकल की ज़्यादा सुविधाएं नौसेना के पास, वहाँ पर लाया जा रहा है। तो नौसेना ने खासतौर से वहाँ पर जो राहत का काम है, लोगों को बचाने का काम है, मेडिकल असिस्टेंस देने का जो काम है, उसको युद्ध स्तर पर शुरू किया है। और इसके अलावा प्रधानमंत्री वहाँ पर पहुँचेंगे तो उम्मीद है की जानी चाहिए कि जो राहत और बचाव का काम है उसमें और तेजी आएगी। जी मंजीत, इसके अलावा किस तरह की चुनौतियाँ अभी रेस्क्यू टीम्स के सामने हैं यहाँ पर घटनास्थल पर जो स्थिति है उसको देखते हुए? देखिए मीनाक्षी, जो ज़्यादा घायल लोग हैं उनको फ़िलहाल सबसे पहले
उनको बचाने की चुनौती है प्रशासन के सामने, एनडीआरएफ के सामने, और ख़ासतौर पे जो लोग ज़्यादा घायल हैं उनको आसपास जो बड़े मेडिकल सेंटर हैं, चाहे कोच्चि की बात की जाए जहाँ पर नौसेना का बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ पर लाने की चुनौती है। इसीलिए करीब 6 से 7 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं जो एयर एम्बुलेंस के जरिए सीधे उनको कोच्चि ला रहे हैं। इसके अलावा आसपास के जो बड़े हॉस्पिटल है वहाँ पर पहुँचाने की कोशिश की जा रही है। और अभी हालांकि प्रशासन का ये कहना है कि ज़्यादातर जो लोग फंसे हुए थे आग के अंदर उनको निकाल लिया गया है, लेकिन जो मृतकों का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में चुनौती है कि ज़्यादा जो घायल लोग हैं उनको बचाया जा सके। बिल्कुल मंजीत, लौटते हैं आपके पास, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान इस हादसे में गंवाई है और कई ऐसी लापरवाहियां हैं जो सामने आ रही हैं। कौन जिम्मेदार है इसका? इस पर भी बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए आज तक। घटनास्थल पर चल रहे राहत कार्यों पर हादसे का जायजा लिया आज तक संवाददाता रेवती राजीवन ने। आपको ये रिपोर्ट हम दिखाएंगे, लेकिन केरल के कोल्लम में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई है। नवरात्र का आज तीसरा दिन और भारी संख्या में लोग मंदिर में मौजूद थे जब यह हादसा हुआ। देखिए घटनास्थल से हमारी संवाददाता रेवती राजवन का ये रिपोर्ट। अभी मैं खड़ी हूँ कोल्लम पुट्टिंगल मंदिर के सामने जहाँ पे ये हादसा हुआ। आज सुबह पटाखे के इस्तेमाल हो रहे थे यहाँ के कार्यक्रम में और इसी से आग लग गया और हादसा हुआ और करीब 70 लोगों की मौत हो गया है अभी, और ये संख्या और भी बढ़ सकते हैं क्योंकि करीब 200 लोगों को घायल हुए इस हादसे में। और ये हादसा जब हुआ सारे पुलिस पर्सनल और फायर सेफ्टी पर्सनल्स भी यहाँ पे है रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए। और जो आपको देख रहा है ये मेरे पीछे यही है जो बिल्डिंग जहाँ पे पटाखे का स्टोर हुआ था, और जब आग लग गया ये सारा का सर्वनाश हुआ और इसी से आग लग गया। और जहाँ यहाँ पे जो खड़े हुए करीब 200 लोगों की घायल हुए, ये सभी लोगों को ट्रिवांड्रम